एक्वेरियंस। सो लेट्स से कि आज आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और आपको अपनी लव लाइफ में क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए आज के दिन। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे और ये आपके पास आ रही है या आप इस तक पहुंच रहे हो किसी भी रीज़न से, तो ये यूनिवर्स का साइन है कि इसके अंदर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। और जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उससे 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद की एनर्जीज इस रीडिंग में आपको मिल जाएंगी अपने पार्टनर की। हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या है, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, और फिर देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और फिर देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ को लेकर। सो लेट्स चेक कुंभ राशि। अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो जो भी चल रहा है बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा बढ़िया चल रहा है, खुश देख रही हूँ मैं इस पर्सन को। कुछ ग्रो कर रहे हैं ये, ठीक है। कहीं से पैसा पैसा इन्हें मिला है, या कुछ पैसा ये लोगों को सोशल सर्विस में दे रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है कि जब इनके पास है तभी ये दे रहे हैं। ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर्मा कर रहे हैं आपके पार्टनर इस समय, और काफ़ी ब्लेसिंग इनके ऊपर मुझे यूनिवर्स की दिख रही है। हो सकता है कहीं घूमने गए हैं तो नेचर के आसपास है ये पर्सन, और अगर ये नेचर के आसपास नहीं है तो इन्होंने कोई ना कोई चीज़ अर्न की है आज। जैसे बहुत लंबे समय से कुछ चाह रहे थे, फाइनली आज वो चीज़ इन्होंने काम किया है। वो नाइट ऑफ कप्स, यस। तो मे बी इस पर्सन को कोई ऑफर मिला है या इन्होंने किसी को कोई ऑफर दिया है, ठीक है। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई चेंज किया है जो कि इनके लिए पॉजिटिव है और ये खुश हैं उसमें। 9 ऑफ कप्स, यस, बिल्कुल। कोई विश फुलफिल हुई है इस पर्सन की, या इन्होंने अपने लिए कोई विश फुलफिल की है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई विक्ट्री मिली है इन्हें, कुछ पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में ऐड हुई है, कुछ तो हुआ है जो कि इनकी एनर्जीज को काफ़ी सेटिस्फाइड कर रहा है, और ये काफ़ी स्टेबल दिख रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी है, जैसे भी है, काफ़ी स्टेबल है अपने थॉट प्रोसेस में, अपनी लाइफ में। जैसे अब इनको कोई इच्छा नहीं है, इनका काम हो गया जो ये चाहते थे। नाइस, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। लेट्स सी इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पर्सनल लाइफ में भी खुश हैं ये पर्सन। कोई किसी सिचुएशन को लेके इन्हें क्लैरिटी मिली है, किसी सिचुएशन से जहाँ से इन्होंने मूव ऑन किया था, ये उस सिचुएशन में दोबारा आए हैं। पता नहीं किसके लिए लग रहा है, बट कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन हुआ है, कुछ लोगों की अपनी फैमिली से नहीं बन रही थी, तो फाइनली वो अपने रिलेशनशिप्स पे, हारमोनी पे ध्यान दे रहे हैं। कुछ अच्छा, एज आज न्यू मून भी है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। कुछ नया इन्होंने शुरुआत की है, इनकी लाइफ में कुछ शुरुआत हुई है पर्सनल लेवल पे भी। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे मे बी इनको कोई ऑफर मिला है, रिलेशनशिप का ऑफर या समथिंग लाइक दैट, या इन्होंने दिया है। तो विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स ये अपनी पुरानी एनर्जीज में वापस आ रहे हैं, जो बीच में इन्होंने मिस कर दी थी या कोई नेगेटिविटी आ गई थी। अच्छा, खूब अच्छी एनर्जीज है आज इस पर्सन की। करियर में भी स्ट्रेंथ है, जस्टिस है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। अब 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? हर्मिट। करियर में किसी चीज़ को लेकर के इनको कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं, बट मैं देख रही हूँ क्योंकि जस्टिस है तो ये जो कुछ भी रियलाइजेशंस इनको हो रहे हैं ये काफ़ी कार्मिक हैं, और ये उनसे कुछ सीखे हैं। ये उस चीज़ को ऐसे नहीं ले रहे कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ ख़राब हुआ है, ये उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। एज ये स्ट्रेंथ पोजीशन पे है तो मे भी ये कोई डॉक्टर, हीलर वगैरह हो सकते हैं, नर्स हो सकता है, थेरेपिस्ट हो सकते हैं ना, मेडिकल लाइन में हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला राशि के हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और वर्गो हो सकते हैं। ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली कुछ बढ़िया अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ इन्हें कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं कि इनकी क्या गलतियां थी, तो ये अब उसमें सुधार करके और आगे बढ़ रहे हैं। तो अगेन एक पॉजिटिव एनर्जी है।
मतलब ये हर्मिट एनर्जी में जा रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स में रोना धोना है, लेकिन वो उसमें ज़्यादा देर नहीं रह रहे। इट्स लाइक ये सोच रहे हैं कि क्या गलत हो गया, क्या सही करना चाहिए, और फिर उस पर काम कर रहे हैं विद स्ट्रेंथ। तो सब अच्छा लग रहा है इनको आज। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है आज के दिन। वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनको जो मिल रहा है क्या वो आपसे रिलेटेड है। एट ऑफ पेंटिकल। तो मुझे आज जो एनर्जीज यहाँ मिल रही हैं, मैं फिर से रिपीट करूँगी, बॉटम में जजमेंट है। या तो आपके पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, या फिर हुआ है, मतलब इतने टाइम से बंद था तो हुआ है कम्युनिकेशन, और या फिर आप लोग सेपरेशन वेपरेशन में नहीं हो, कम्युनिकेशन में ही थे और कम्युनिकेशन में ही हो। आज जो एनर्जीज मुझे मिल रही है वो उस व्यक्ति की मिल रही है जो कि कम्युनिकेशन में है, जिसकी लाइफ में कोई सेपरेशन जैसा नहीं दिख रहा। और अगेन 8 ऑफ पेंटिकल जजमेंट मुझे कह रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते पे दोबारा काम करने का सोच रहे हैं, आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपके काम पे फोकस कर रहे हैं, आपके साथ पे फोकस कर रहे हैं। यस, कुछ आप लोगों को आगे बढ़ना है किसी चीज के लिए, ठीक है। मे बी कोई एंडिंग हुई है, एंडिंग हुई थी विद दिस द वर्ड, तो अब नई अपॉर्चुनिटी, नए चेंज के साथ, नए डायरेक्शन के साथ, लेकिन आपके साथ, आपका साथ चाहते हैं विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक वॉन्ड इनका, एक आपका, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव तो इस पर्सन की एनर्जीज हैं, और बहुत ही पॉजिटिव ये आपके लिए सोच रहे हैं। अब ये जो एनर्जीज आई हैं वहाँ पे इनके इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। सो मे बी ये किसी 2 चीज़ में फंसे हुए थे, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि इन्हें कोई एक चीज़ छोड़नी होगी और किसी एक चीज़ को हमेशा के लिए थामना होगा। ये इस चीज़ को ज़्यादा जगल नहीं कर सकते, ये इस पर्सन को समझ में आ रहा है, ठीक है। जो भी इनके बर्डन है ये अब उससे निकलना चाहते हैं, उसे बांटना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं। आपसे रिलेटेड बात कर रही हूँ, यानी आप, या तो ये आपकी एनर्जी है जिसे पर्सन छोड़ना चाह रहे हैं, या ये कोई और है जो कि आप लोगों के बीच में आ रहा था अभी तक, लेकिन अब ये उससे फ्री हो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और आपके ऊपर हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वाली एनर्जी मुझे, क्योंकि मेन पहला कार्ड ही 8 ऑफ पेंटिकल आया, तो मेन एनर्जी मैं वो लेके चल रही हूँ, लेकिन जनरल रेटिंग है। तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या करियर में फंसे हुए हैं, या कहीं और बर्डन है ये पर्सन। तो अभी यही सोच रहे हैं कि किस चीज़ को इन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए इस समय, ठीक है। बट ज़्यादातर लोगों के पार्टनर मुझे आपकी को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। और देख लेते हैं आपके पार्टनर आज आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। कुंभ राशि, टावर। सो यस, ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये आपको छोड़ के नहीं रह सकते, ये इस रिलेशनशिप में कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं। बिल्कुल, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते होंगे कि अपने इमोशंस नहीं शो करते होंगे, लेकिन आज क्योंकि न्यू मून है शायद इसलिए इनको ये जो फीलिंग है इनका, ये जो इमोशन है इनका, ये बाहर की तरफ छलक रहा है और अब ये चाहते हैं कोई प्रैक्टिकल डिसीजन ले लिया जाए। आज मुझे आपके पार्टनर की प्रैक्टिकलिटी और इमोशनैलिटी दोनों एकदम बैलेंस दिख रही है। अब फाइनली इन्होंने बैलेंस कर लिया। हो सकता है ये पर्सन बहुत हार्श हो, बहुत रूड रहते हो, बहुत प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को हैंडल करते हो, लेकिन आज इनमें इमोशंस भी दिख रहा है। और हो सकता है कि ये पर्सन बहुत इमोशनल रहते हो, कभी इन्होंने प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से चीज़ों को हैंडल किया ही नहीं, बस इमोशंस 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 का आगे रखा। तो आज इनमें थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी भी देखने को मिलेगी आपको, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो। लेट्स सी ये आपको किस तरह से देख रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, आपकी तरफ ये किस तरह से, आपको कैसा पर्सन देख रहे हैं। यस, आपको एक छोटे बच्चे की तरह देख रहे हैं, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले पाते हो। ओह गॉड, देखो पेज ऑफ कप्स और एम्परर, ये अपने आप को जिस भी पोजीशन पे रख रहे हैं ना, अगर ये खुद को एक फादर फिगर में रखते हैं तो ये आपको बच्चे जैसा रख रहे हैं कि यार बहुत ही मासूम है, बहुत ही छोटा सा है, सेंसिटिव है, कुछ भी कर देता है, कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं है, कुछ भी कर देती है, समझ तो इसको कुछ आता नहीं है। और अगर ये खुद को ऐसे लग रहे हैं कि ये इनोसेंट है, तो इनको लग रहा है कि आप बस इनको कंट्रोल करना चाहते हो और चीज़ों को खराब कर देते हो अपनी कंट्रोलिंग पावर में, आप सिर्फ हुक्म जताना चाहते हो। सो दोनों एनर्जीज हो सकती हैं आज की, ठीक है।
एक्शन लेते हुए तो मुझे आज के दिन नहीं दिख रहे हैं। सो यस, कोई एक्शन वैक्शन तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। जो आने थे वो कल आ गए। ब्लॉक भी हो सकते हो, लेकिन विद दिस एस ऑफ वांड्स चाहते ज़रूर हैं कि कुछ न्यू बिगनिंग हो। मतलब इच्छा है, डिज़ायर है कि यार ये ख़त्म हो ड्रामा और सब अच्छा अच्छा हो लाइफ में। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब हम खुश होते हैं तो हम फिर सब चीज़ों में खुशी चाहते हैं, और जब हम नाराज होते हैं या परेशान होते हैं तो फिर हमको कोई हंस भी रहा होता है तो उसकी खुशी भी ऐसी लग रही होती है कि और ये क्यों खुश है और हम यहाँ रो रहे हैं। सो ये पर्सन खुश है तो ये उनको आप अच्छे लग रहे हो। अच्छा, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप में, आपको करना क्या चाहिए कुंभ राशि। और अगर आपका रिकन्सिलेशन हुआ है, जो कि मुझे वाइब्स बहुत दिनों से आ रही है, अगर एक जने का भी हुआ है 1000 में से, तो प्लीज आके बताइए कमेंट सेक्शन पे। वी हैव बिटवीन द वर्ड। ऑल राइट, सो मे बी यहाँ पे कुछ है, पास्ट इश्यूज हैं, थर्ड पार्टीज हैं। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा कोई पर्सन हो, ये ज़रूरी नहीं है। थर्ड पार्टी मतलब कि कोई और चीज़ें भी हैं प्रायोरिटी, जो कि हमें रीडिंग में भी आ रहा था और यहाँ गाइडेंस भी उसी तरीके का आ रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि आपके रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, ठीक है। यहाँ पे सर्टेनिटी जैसा नहीं है, ठीक है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये पर्सन अगर मेरे पास आया है या भी इसका जो भी ये प्यार है, जो भी ये दिखा रहा है, जो भी हमारी खुशियाँ हैं लाइफ में, ये हमेशा बनी रहेंगी या नहीं, ठीक है। क्योंकि इसकी गारंटी आपको कोई नहीं देगा। हो सकता है ये रिलेशनशिप आपकी लर्निंग का प्रोसेस हो सकता है रिलेशनशिप आपका सोल जर्नी का प्रोसेस हो सकता है रिलेशनशिप आपका परमानेंट डिवाइन पार्टनर के साथ हो, कुछ भी हो सकता है। बट जो कुछ भी है वो अनसर्टेन है और उसे अभी नहीं कहा जा सकता, यही एक सच है। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यहाँ इस समय आपको क्या करना चाहिए। इस समय आपको जो है उस चीज पे फोकस करना चाहिए और ये सोच के फोकस करना चाहिए कि व्हाट यू वांट, व्हाट डू यू नीड, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आप क्या चाहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है और आपको क्या बुरा लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और कोई सर्टेनिटी या कोई गारंटीज की इच्छा नहीं रखनी है। जो है, अगर आपको अच्छा लग रहा है गो विद इट। अगर आपको लग रहा है नहीं ये सही नहीं है, मत जाओ, आगे मत बढ़ो। सब कुछ अभी आपके हाथ में है, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि मुझे भविष्य के बारे में अब यहाँ बता दो कि मेरा भविष्य यही रहेगा ना हमेशा, तो वो गारंटीड नहीं है इस पर्सन के साथ। और ये भी गारंटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा नहीं है। गारंटी नहीं है तो मतलब किसी भी चीज की अभी अनसर्टेनिटी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ क्या देखना है, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कुछ, गो विद इट। अगर नहीं लग रहा, मत जाओ। दैट्स इट, ये गाइडेंस है आपका आज का। ओके, प्रॉब्लम ये है कि ये रिलेशनशिप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन सब में अटक गया है, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बहुत फ्यूचरिस्टिक होके, बहुत प्रैक्टिकल होके इस रिलेशनशिप को निभाना चाह रहे हो, वो भी गलत हो। कुछ पास्ट में अटके हुए हो, वो भी गलत हो। कुछ प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हो लेकिन आगे पीछे का भी देखना चाहते हो, तो वो भी गलत हो। तो बेसिकली इस रिलेशनशिप में आप सर्टेनिटी की इच्छा रख रहे हो और वो नहीं है अभी। तो ये जैसा है वैसा इसको स्वीकारो, यही आपको कहा जा रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगी। बाय बाय।